नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आई लव मोहम्मद पर जारी बवाल के बाद अब आई लव शक्ति का पोस्टर लगा है। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इसी दौरान गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, और अगर ये पोस्टर कहीं फट गया तो कहा जाएगा सरतन से जुदा। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो माता से विनती करते हैं कि ओम शांति नहीं करके अब ओम क्रांति क्रांति का संदेश देने की कृपा करें। नहीं चलता है मेरे गांव के आगे लाइन के किनारे बसा हुआ है ये बहुरिया और बांग्लादेश। इसको मस्जिद संरक्षित करता है और फिर निकालता है आई लव मोहब्बत, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। और अगर पिछले बार कुछ लोगों ने कहा बटोगे तो कटोगे, अब साफ दिख रहा है बटोगे तो कटोगे। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। आप अपने विभाग अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी दिखाइए। आप बिहार के लोगों के साथ न्याय कीजिए। बिहार को टेक्सटाइल पर देने के संबंध में बताने का कार्य कीजिए। बिहार के नौजवानों को आप अपने विभाग में नौकरी और रोजगार कैसे देंगे, इस दिशा में गंभीरता दिखाइए। उन्माद की भाषा, उन्माद की बोली केंद्र सरकार के मंत्री के स्तर से दिया जाना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि आपने भारत के संविधान की शपथ ली है कि बिना किसी राग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में तो 2005 से ही क्रांति हो रही है, केवल समझने का फर्क है। लालू जी के अंधेरे ग्रस्त बिहार से आज का चकाचक बिहार, यह क्रांति नहीं तो क्या है? विकास की क्रांति, रोजगार की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, बिजली की क्रांति, समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास की क्रांति, यही तो असली क्रांति है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का जो स्लोगन दिया है वह देश हित में है। शांति सद्भाव से ही देश एवं राज्य की उन्नति होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज में 1566 करोड़ रुपए की लागत से 122 योजनाओं का शिलान्यास और 61 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सदर अस्पताल के नए मॉडल भवन, एसडीआरएफ भवन, वन स्टॉप सेंटर और पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन प्रमुख है। सीएम सब्या एयरपोर्ट पर जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और बड़कागांव हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी गोपालगंज आ रहे हैं और जो हम लोगों के लिए, गोपालगंज की जनता के लिए का दिन ऐतिहासिक दिन है। तो 1566 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ दे रहे हैं और उसमें 122 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है और 66 योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन होना है। तो हम लोगों के लिए, गोपालगंज की जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। जो मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो जो प्रोमिस किया था, जो जो आश्वासन दिया था, वो सारे आश्वासन को पूरा कर रहे हैं। हथुआ विधानसभा के हथुआ प्रखंड के
हम लोग के बड़कागांव मुक्ति आदर्श उच्च विद्यालय के प्रांगण में संवाद कार्यक्रम है और जीविका दीदी सहित अन्य डिपार्टमेंट का जो स्टॉल है वो सब यहाँ एयरपोर्ट पर है। तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी गए हैं तो उस जिला के लिए, उस क्षेत्र के लिए जरूर कुछ ना कुछ दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अरसे के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के गृह जिला गोपालगंज में आ रहे हैं और यहां पर तकरीबन 122 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 61 योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। इस पर तकरीबन 1566 करोड़ की राशि सरकार खर्च करेगी। इसके साथ ही सबिया हवाई अड्डे पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद करेंगे। इसके बाद हथुआ विधानसभा के ही बड़कागांव के हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी, जो एनडीए के तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली भी पहुंच रहे हैं। सीएम गुरौल में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कर बड़ी सौगात देंगे। फिर सीएम राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के देसरी में जनसंवाद सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम के आगमन को लेकर लोगों में भी उत्साह का माहौल है। बिहार में महज कुछ दिन में चुनावी बिगुल बजने वाला है। ऐसे में सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी लगातार प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार 4 अक्टूबर को मुंगेर के लौहनगरी जमालपुर में आएंगे। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री, विधायक और सचिव भी आएंगे। सीएम औद्योगिक क्षेत्र में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मदर डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट सहित प्रगति यात्रा केंद्रों के किए गए घोषणा के योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुंगेर में गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव की भी नींव रखेंगे और साथ ही जिले के लोगों को करीब 2000 करोड़ की योजना का सौगात देंगे। ऐसे में सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जैसा सब लोग जान रहे हैं कि 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा में की गई घोषणाएं हैं, उसका शिलान्यास करने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी आएंगे। उसके अलावा आप सब लोगों को बताने में ये खुशी है कि माननीय केंद्रीय मंत्री ने आपको पूर्व में भी कहा था कि उनके प्रयास से यहाँ पे मदर डेयरी का प्लांट लगने जा रहा है, जो बियाडा के लैंड में है, जमालपुर में 14 एकड़ की जमीन उनको अलॉट की गई है। उसका भी शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री जी आएंगे। 4 तारीख को एक कार्यक्रम है, जमालपुर में होगा। जमालपुर के जेएसए ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। तो हम लोग सभी जितना पदाधिकारी है और फोर्स है लगातार काम कर रहा है। फोर्स भी हम लोगों के पास मुख्यालय से पर्याप्त मिला है। हम लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें भी हम लोग ने जगह चिन्हित करके उसमें भी डेपुटेशन के पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और वहाँ भी पर्याप्त बल रहेगा ताकि शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन का भी कार्रवाई, जो दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है दुर्गा पूजा के बाद, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हो और माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी जो होना है प्रस्तावित, वो भी आराम से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करा लेंगे। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार के बलरामपुर में एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल नहीं करने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि हमने बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिससे पता चलता है कि कौन बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को भी घेरा। गठबंधन में जाने के लिए खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर अली मान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच भले ही फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस लगातार एक्शन में है। आज एक बार फिर से दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जहां उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष अजय माकन के साथ बिहार के कांग्रेस नेताओं की आज बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज बड़ी बैठक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की
ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। दिल्ली में 11 बजे से ये बैठक बुलाई गई है और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कई कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष अजय माकन के साथ बिहार के कांग्रेस नेताओं की आज ये महत्वपूर्ण बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर भले ही सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर हलचल तेज है। आज एक बार फिर से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन समेत जो मेंबर्स होंगे वो शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस से भी कई नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इसमें कांग्रेस CLP शकील अहमद खां, मदन मोहन झा समेत तमाम नेता हैं और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो कई नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कांग्रेस और RJD के बीच सीटें हैं उसको लेकर तालमेल हो गई है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी में नामों पर चयन होना है और नामों पर चयन होने के बाद इलेक्शन कमेटी जो है वो इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। और अभी तक ऊपरी तौर पर सीटों के बंटवारे में कोई साफ तौर पे रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चूँकि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार हालांकि परिस्थितियां बदली हुई हैं। कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वे कौन सी सीटें होंगी जिसमें 2025 पर कांग्रेस अपना दाव लगाएगी। अब देखना होगा स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ होता है और इलेक्शन कमेटी में कितने नाम जो है वो जाते हैं और उस पर अंतिम मुहर लगता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद CP राधाकृष्णन पहली बार यात्रा कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जो दुर्गा पूजा कमेटी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस बारिश के बीच लोग छाता और रेनकोट पहनकर पंडाल में पहुंच रहे हैं। गोल पहाड़ी पूजा पंडाल में पूरी तरह से केरल की संस्कृति को दर्शाया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा पंडाल घूमने पहुंच रहे लोगों से बात की है संवाददाता आशीष तिवारी ने। शहर में एक से बढ़कर एक थीम पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं और जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीर अभी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी गोल पहाड़ी पूजा पंडाल के पास हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये केरला की जो है वो तस्वीर पंडाल के जरिए दर्शाई गई है। जिस तरह केरला में जो प्रभु होते हैं और उसके बाद जो समुद्र में यहाँ नाव चलाया जाता है, वो पूरी तरह से यहाँ पर दर्शाई गई है। सच में पूरी तरह से ये प्लाई से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। इको फ्रेंडली पूरी तरह से ये पंडाल का निर्माण किया गया है, जो लोगों के बीच काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरी केरला की संस्कृति जो है वो इस पंडाल के में दर्शाई गई है और अलग अलग करके आप देख सकते हैं कि लकड़ियों से पूरी तरह से इस कारीगरों द्वारा इस पंडाल को पूरी तरह से बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं केरला की संस्कृति बताती है कि किस तरह केरला में लोग रहते हैं, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। वो पूरी तरह से पंडाल में यहाँ पर दर्शाया गया है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि पंडाल कैसा लगा आपको। पंडाल तो बहुत ही भव्य है। जमशेदपुर में थोड़ा यूनिक है, हट के है। हम लोग बहुत पंडाल देखे, तो बारिश के कारण लोग नहीं दिख रहे हैं। फिर भी सबसे अच्छा यूनिक लगा कि ये केरला के थीम पे बना हुआ है। हम लोग कुछ होता है जमशेदपुर से केरला बहुत डिस्टेंस है, जा नहीं पाते हैं, तो वहाँ कल्चर नहीं जान पाते हैं। बट इस पंडाल के माध्यम से हम लोग को बताया गया केरला का संस्कृति कैसा है, रहन सहन कैसा है। और शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का जो है पट अब धीरे धीरे करके खुल रहा है और लोगों के बीच जो है पंडाल की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मैम इस बार का दुर्गा पूजा कैसा है और कहाँ कहाँ घूमे आप लोग। अभी तो ये हम लोग जैसे मलखान सिंह गए थे, उसके बाद हम लोग एस टाइप वाला गए थे, अभी यहाँ पे आए हैं। उससे पहले हम लोग बागबेड़ा के पास गए थे। ऐसे घूमने निकले, देखते कितना घूम पाते। बारिश हो रही है, हम लोग भीग भीग के घूम रहे हैं पंडाल। अभी देखना है, वीकेंड भी पड़ गया है, इसीलिए अब ऐसे घूमना पड़ेगा रेनकोट के साथ में। जैसे भी दुर्गा पूजा का है तो घूमना ही पड़ेगा, चाहे बारिश हो या जो भी हो। रेनकोट पहन के भी घूमेंगे। ये हमने शुरुआत अभी यहाँ से की है, इसके बाद अब जाएंगे आदित्यपुर। वहाँ जो इतना मेन बोला है, काशीडी अच्छा बना है, टोयला डूंगरी, ये सारा देखेंगे। इसके बाद दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहाँ आए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मां चामुंडा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार यात्रा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से धनौर के 3 हेलीपैड पर उतरेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर चामुंडा मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्रि पर श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने थानेदारों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कटरा में स्थित शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ मां चामुंडा धाम में है, जहां आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंच रहे हैं। मंदिर को लेकर कई महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। बताया जा रहा है कि ये शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मां चामुंडा यहाँ पर विराजमान है और कई पौराणिक कथाएं माता के बारे में कही जा रही हैं और बताया जाता है यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन सबसे खास बात कि इस बार जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पे आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं। बिहार में वो 2010 के जून महीने में पटना आए थे। उस समय उनका कार्यक्रम था। उस समय वरीय पदाधिकारी थे भाजपा के। इसके बाद मुजफ्फरपुर आए। मुजफ्फरपुर में आकर के उन्होंने अपने साथी से अपनी इच्छा व्यक्त किए कि मुजफ्फरपुर में कोई सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ, उनका मैं दर्शन करना चाहूँगा। तो वहाँ से लेकर के लोग जो है यहाँ आए थे माँ चामुंडा के दर्शन के लिए। और दर्शन के बाद वो गए तो फिर उनका जो है कुछ दिनों के बाद राज्यपाल झारखंड हुए और झारखंड के बाद राज्यपाल महाराष्ट्र हुए। महाराष्ट्र के बाद वो जब उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं तो प्रथम यात्रा में मुजफ्फरपुर फिर आ करके और माँ भगवती चामुंडा का दर्शन करके अपनी मन्नत पूरा करने के लिए आ रहे हैं। यह प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ पर अब तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी आए थे और अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आ रहे हैं। हालांकि 2010 में वह यहाँ पर पहली बार आए थे जब वह बीजेपी में एक बड़े पद पर नेता थे और उस वक्त जो है उनकी इच्छा हुई थी कि शक्तिपीठ की यात्रा करनी है, माँ का दर्शन करना है और उसके बाद जो है उन्होंने मन्नत मांगी। उसके बाद जब यहाँ से गए तो वह झारखंड के राज्यपाल बने, फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और अब उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।